नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या 5 किलो 5 साल की गारंटी दे सकता है? क्या 5 किलो किसी देश के प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बना सकता है? क्या 5 किलो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता की चाबी दे सकता है? यह वो सवाल है जो आज हर कोई सोच रहा है। और क्यों सोच रहा है, और आखिर ये 5 किलो की बात कहां से आई, और ये 5 किलो है क्या? इन सब पे आज हम विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि यह 5 किलो है क्या, क्योंकि इस 5 किलो को मैंने देखा है, मैंने इसके सकारात्मक पहलू को देखा है, इसको गेम चेंजर के रूप में मैंने देखा है, इसको एक बयार के रूप में देखा है, मैंने इसको एक अंडर करंट के रूप में मैंने देखा है। आज हम इसी पे विश्लेषण करेंगे और मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा आपको, और मैं बताऊंगा कि कैसे 5 किलो ने एक राज्य के मुखिया को दोबारा सत्ता का चाबी जो है उसके हाथ में दे दी। और यही 5 किलो आज चुनावी माहौल में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और लोग ये सोच नहीं पा रहे कि क्या वाकई यह 5 किलो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में क्या किसी पार्टी के लिए काम आ सकता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और जब आप मेरे विश्लेषण को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यह 5 किलो चमत्कार कर सकता है। कैसे, ये पूरा डिटेल मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और हम आगे बढ़े उससे पहले हम आप दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है और हर खबर में आपको आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं, करता रहूंगा, और आगे भी मैं लगातार ये कोशिश लगातार मेरी जारी रहेगी। तो अब बात करते हैं ये 5 किलो की क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि 5 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। अब मुफ्त अनाज मिलेगा तो कह तो दिया, लेकिन मुफ्त अनाज कितना मिलता है? तो वो मुफ्त अनाज मिलता है 5 किलो, और उस 5 किलो अनाज पर कोई पैसा नहीं देना पड़ता। 80 करोड़ जनता को पिछले सन 2020 से लगातार 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, और यह अनाज जो है यह बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इसका मैं एग्जाम्पल उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसको यह माना जा रहा था कि वहां जल्दी सत्ता दोबारा लौट के किसी पार्टी की वापस आती नहीं है, उस उत्तर प्रदेश चुनाव को मैंने पूरा कवर किया था। लगातार कम से कम 4-5 महीने में लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले 75 जिलों में घूमा। और सबसे बड़ी बात है, इस जो मेरी यावरी थी, यह सिर्फ शहरों में नहीं थी, ये गांव में थी, ये तहसील में थी, या उन इलाकों में थी जहां अमूमन कोई जाता नहीं है। मैंने वहां के लोगों का नब्ज टटोला था, वहां के लोगों का मन को पढ़ा था मैंने, और मैंने अपने यात्रा की शुरुआत की थी जेवर उत्तर प्रदेश से। आप यकीन मानिए, जेवर उत्तर प्रदेश में जब मैं गया वहां से, जो कि बड़ा नजदीक है दिल्ली एनसीआर से, और यहाँ के लोग अमूमन संभ्रांत हैं। यहाँ गरीबों की संख्या अगर आप माने ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड तो कम है, लेकिन क्या आप यह मानने को तैयार होंगे कि यह मुफ्त अनाज जेवर में एक बयार की तरह था। मैंने कई परिवारों से रैंडमली बात की, मैं जाके उनसे मिला, बात की मैंने, ऑन कैमरा भी बात किया मैंने, ऑफ कैमरा भी बात की मैंने, सब कुछ बात की। आप उन वीडियो को देख सकते हैं हमारे लिंक पे, मैं आपको लिंक बता दूंगा कहाँ आप देख सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैं जहां जाता था लोग मुझसे ये कहते थे कि अगर यह मुफ्त अनाज नहीं मिलता तो आज देश की जनता जो है, आज आप जो हमसे बात करने आए हैं, आज हम ही नहीं होते तो अब हम किससे बात करते हैं? आप समझिए कितना बड़ा गेम चेंजर था ये उत्तर प्रदेश में। और यही हाल हुआ कि उत्तर प्रदेश में यह जो है यह सफलता की, जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित हुई लॉ एंड ऑर्डर के बाद। और अगर मैं कहूं तो लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ी सफलता जो है यह मुफ्त गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना ने दिलवाई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त योजना की बात कही है अगले 5 साल तक। मैं इस पर विश्लेषण करूं इससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बता दूं कि आपको याद होगी पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में उत्तर प्रदेश के बलिया में, आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया में उन्होंने उज्ज्वला योजना लॉन्च किया था, जिसमें मुफ्त सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया गया था। और तो उसकी थीम यह थी कि जो माताएं, जो बहनें घर में काम करती हैं, जो धुएं से परेशान रहती हैं, उनको धुएं से राहत मिलेगी। और यह राहत इतनी बड़ी साबित हुई कि 2019 में बीजेपी ने सबको पछाड़कर एक बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस जैसे दमदार पार्टी को 44 सीटों पर सिमट कर रख दिया।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज की बात कही है, यानी मुफ्त अनाज वो देंगे। 5 किलो का कैलकुलेशन है, 5 किलो अनाज हर गरीब परिवार को मिलता है, अगले 5 साल तक मिलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का यह कहना है, प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वो किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने देंगे। नरेंद्र मोदी हमेशा जात पात पे वार करते हुए कहते हैं गरीबी के लिए कोई जात पात नहीं होती, गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा जात है जिसको हटाना, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये वाकई सत्य भी है। अगर जिन परिवारों का अनाज मिलता है, आप सोचिए 5 किलो अनाज जिन परिवारों को मिलता है, उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात होती है। अब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई ये कर्नाटक में क्यों नहीं चला? अगर आप कर्नाटक चुनाव को ध्यान से देखेंगे तो कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने 5 गारंटी योजना दी थी, जिसमें मुफ्त अनाज की भी बात कही गई थी, ग्रेजुएट रोजगारों को 3000 रुपये देने की बात कही गई थी, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई थी। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन अनाज का समर्थक हूं मैं। उसकी वजह यह है कि फ्री जो बिजली है, आप जितना कंज्यूम करेंगे, आपको चाहिए बिजली। अगर आप गरीब हैं तो 200 यूनिट क्यों, उनको पूरा बिजली फ्री कीजिए आप। सवाल इसका यह है कि इसी 5, और अगर आप कहते हैं 5 किलो अनाज से क्या होगा, अरे भाई 5 किलो अनाज पर सदस्य को मिल रहा है, तो आप सोचिए उसमें, उस घर में अगर 4 सदस्य हैं तो उनको 20 किलो अनाज मिलेगा, अगर इस कैलकुलेशन पे आप जाते हैं तब। और अगर सिर्फ 5 किलो की बात करते हैं आप, मान लीजिए, तो 5 किलो अनाज भी जो होता है एक परिवार के सर्वाइवल के लिए, कुछ दिन के सर्वाइवल के लिए बहुत हद तक कारगर साबित होगा। लेकिन आप 200 यूनिट बिजली देंगे। बिजली तो ऐसा नहीं है कि बिजली तो 200 यूनिट खत्म है, गुल तो गुल। बिजली तो गरीब अमीर देखती नहीं है। अब चलिए ठीक है, ये तो मुद्दे से भटकने वाली बात हो गई, लेकिन बात हम कुछ और कर रहे थे। बात हम ये कर रहे थे कि आप देखिए कि अगर यह योजना, इन्हीं योजनाओं के आधार पर कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में सत्ता पाने में कामयाब हुई है। हालांकि वहाँ सत्ता की स्थिति बड़ा डामाडोल है, वो अलग की बात है, वो अलग का इशू, उस पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन यह जो अनाज की योजना है, जो मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक चल दिया मोदी ने, यह वाकई टर्निंग पॉइंट होगा। इसका अनुभव मुझे खुद, मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं जेवर से आगे बढ़ा, संभ्रांत लखनऊ में गया, मैं बलिया में गया, बनारस में गया, मिर्जापुर में गया, गाजीपुर में गया, हर जगह में गया, उन गांवों में गया, छोटे छोटे कस्बों में गया। लोगों को यह 5 किलो अनाज, जबकि मैं आपको ध्यान बता दूं कि यह चुनाव 2021 में के समय उसकी शुरुआत हुई थी। 2022 में जो है ये चुनाव हुआ था, और इसके बाद आप समझिए 2022 में कोरोना कुछ नहीं था, फिर भी लोगों के मन में जो यह मुफ्त अनाज जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा था। दरअसल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप जो है आपदा में अवसर की तलाश कीजिए। आप देखिए, उन्होंने एक डेटा कैलकुलेट किया और डेटा के बाद यह पाया कि भाई 80 करोड़ जनता जो है वो गरीब है। अगर उनको अनाज मिलेगा, अगर उनका अनाज का पैसा बचता है, तो वो बाकी पैसे अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर सी बात, जब उनके स्टेटस बढ़ेगा तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, और जब गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे तो जो गरीबी का जो दंश है वो धीरे धीरे देश से खत्म होगा। और कोई भी सरकार जब आती है तो वो चाहती है कि अपने जनता को, चूंकि जनता के द्वारा ही जनता ही जनार्दन होती है, तो अगर अपने जनार्दन की सेवा नहीं करेगा और वो अपने जनार्दन को अगर मजबूत नहीं करेगा तो फिर देश का अस्तित्व कैसे रहेगा। यह सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसी सोच को रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फ्रीबी योजना, जो 5 किलो अनाज जो है, इसको ऐलान कर दिया। अब देखिए इसका असर क्या होगा। अब देखिए छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में गरीबी बहुत है, आदिवासी बहुल एरिया है, बाकी कास्ट फैक्टर भी है। अगर इन लोगों को 5 किलो अनाज रेगुलर मिलता है तो आप सोचिए, ना सिर्फ यह विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा भारी गेम चेंजर है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो कई चुनाव, हर साल, मतलब सालों भर चुनावी मोड में रहती है। तो आप ये मानिए कि यह मास्टर स्ट्रोक जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी है। इसके बाद हरियाणा का चुनाव है, बिहार में चुनाव है। तो आप लोग, कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का काट है। मैं इसको नहीं मानता हूं। मोदी जी पहले ही कह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि वो जात पात को मानते नहीं, गरीबी को जात मानते हैं, लिहाजा वो इसके उन्मूलन में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं जब मिर्जापुर में गया था तो मिर्जापुर में मैं एक स्वास्थ्य कर्मी से मिला, और आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था। वो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो नाव पर बैठ के गंगा नदी को पार करके उस इलाके में जाती थी जहां लोग गरीब थे, जहां उनको वैक्सीन नहीं मिला था। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने यह कहा कि देखिए यह योजना जो है, मतलब मोदी सरकार की कोई भी योजना, वो गरीबों तक पहुंचती है, वो लोगों तक पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है।
तो जिन लोगों को राहत मिलेगी वो स्वाभाविक तौर पे यह मानेंगे कि वो सरकार उनके लिए बेस्ट है, वो सरकार उनके लिए सबसे बेटर है। और जनता भी ये चाहती है कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं वो सरकार हमारे दुखों को देखे, हमारा सहारा बने, हमारे ऐसे वक्त में सहारा बने जिस समय हमारे साथ कोई ना हो। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय गरीब लोगों को सहारा दिया जिस समय पूरी दुनिया त्रस्त थी। इस योजना मतलब आप देखिए कि इस योजना का फायदा उन लोगों तक पहुंचा जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको मुफ्त अनाज मिलेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी बात है ये। और अब जब यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चल दिया है तो आप यकीन मानिए यह आने वाले दिनों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसका काट विपक्षी दल लगातार खोजने में जुटा हुआ है। हम आगे अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि विपक्ष की आगे की रणनीति क्या है। कई विपक्षी नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका भी कुछ अपना मंतव्य है, वो क्या कर सकते हैं, इस योजना के काट में क्या ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे खबरों को लेकर कितनी संजीदगी से उस बारे में सोचते हैं। अपनी राय भी दीजिए, हम आपकी राय को भी अपने खबरों में समाहित करेंगे, संकलित करेंगे और उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।